नैन्सी इसलिए चिल्लाई क्योंकि थियांग भी कल रात बेड पर ही सो गया था। मतलब वो दोनों रात को एक ही बेड पर सोए। क्या है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? गुस्से भरी आवाज में कहा। नैन्सी सहम गई। कुछ नहीं। थियांग उठा और नैन्सी पर एक नजर डालकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो उसने शर्ट नहीं पहनी थी। वो ऐसा ही था, जो उसका दिल करता वो वही करता। वैसे तो दिल की बहुत कम सुनता, जब सुनता तो फिर उसी की सुनता। नैन्सी थियांग को शर्टलेस देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और थियांग उसकी इस हरकत पर उसे घूर रहा था। तो उसने कहा, आंखें तो ऐसे बंद कर रही हो जैसे तुमने मुझे पहले ऐसे देखा ही नहीं है। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। नैन्सी ज़रा पीछे हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे और थियांग को एक रूम में देखे। थियांग ने जल्दी से शर्ट पहनी। कौन है? सर, आपका पार्सल इधर रख दो। वो रख के चला जाता है। ये लो। थियांग वो पार्सल नैन्सी की तरफ फेंकता है और जल्दी से फ्रेश होकर 5 मिनट में मुझे नीचे ब्रेकफास्ट पर मिलो। वो चला जाता है। नैन्सी पार्सल खोलती है तो उसमें कपड़े थे। ओह, तो इस खड़ूस ने मेरे लिए कपड़े ऑर्डर किए हैं। वाह, वैसे तो ये खड़ूस इतना भी बुरा नहीं है, बट जब उसे वो सब याद आता है, थियांग के किए गए अत्याचार, तो नाक पर गुस्सा लाते हुए, बहुत बुरा है ये, बहुत बुरा। थियांग नीचे चेयर पर बैठा था। जाओ, उसकी मामा से इशारा करती है। थियांग, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, उसके सामने चिकन की प्लेट रखते हुए बोली, जबकि झूठ बोल रही थी, उसे तो पानी भी बॉईल करना नहीं आता। मुझे खा के बताओ तुम्हें कैसा लगा। पर थियांग एक नज़र भी नहीं देखता, वो बस अपने मोबाइल पे काम चेक कर रहा था। थियांग, तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने ऊपर नज़र उठा के देखा, फिर नज़र हटाना भी भूल गया क्योंकि नैन्सी ब्लैक ड्रेस में कयामत ढा रही थी। ब्यूटीफुल, उसने बिना पलक झपके उसे देखते हुए बोला, पर ये अल्फाज अलीजा सुन चुकी थी। थियांग, की लड़की इस घर में क्या कर रही है? किस हक से इस घर में रह रही है? जवाब दो। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? थियांग ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्यों थियांग, आज तुम्हें जवाब देना होगा। किस हक से ये लड़की इस घर में रह रही है? मुझे जवाब चाहिए, वो भी इसी वक्त। थियांग चुप हो गया। तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? तो ये नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देती हैं। आज के बाद दोबारा नजर मत आना। वो दरवाजा बंद कर देती हैं। थियांग बस चुप सा रह जाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए। चाहती तो वो भी यही थी, यहाँ से बाहर निकलना, पर फिर भी जाना नहीं चाहती थी। नैन्सी कुछ कदम ही चली होगी कि उसको चक्कर आया, वो जमीन पर बेहोश हो गई। थियांग रात को फ्रेश होकर सोने ही लगा कि उसे नैन्सी का ख्याल आने लगे। वो मुस्कुराया, उसे
सोच के। कितनी हैरानी की बात है ना कि वो उसे जानता भी नहीं था, नाम भी नहीं पता था, फिर भी उसके लिए उसने इतना कुछ किया। एक बेदिल इंसान था, उसके पास दिल तो था पर वो जज्बाती नहीं था। यार ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना, मैं किचन में बैठ के डब्ड कर रही हूँ, तो ये फ्रिज की वॉइस है, तो इसे इग्नोर करना, ओके। उसका दिल आज रो रहा था पर उसे पता नहीं था कि क्यों उसे रोना आ रहा है। एक आंसू आंखों से निकला। उसे आज तक कभी दुख नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप के लिए भी नहीं रोया। तो एक लड़की के चले जाने की वजह से वो रो रहा था, क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल था और जवाब पता नहीं क्या था। उसे खुद पता नहीं था कि इसका जवाब क्या है, मगर वह तलाश कर रहा था। अब इसकी तलाश कहाँ तक पहुँचती है, देखते हैं हम लोग। अदर साइड। हे जिमिन आया, दूर से आते हुए बोला। जेनी, जूही ने दूर से आवाज दी। आई। चंकू का कुछ पता चला? ना में सर हिलाया। यानो का कुछ पता चला? नहीं। तभी इन दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ी। तुम और वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? ए पिद्दी, पिद्दी, पिद्दी किसे कहा तुमने? तुम्हें और कुछ? अपनी शक्ल देखिए, बदसूरत चुड़ैल कहीं की। हाँ। एक मिनट गाइस, एक मिनट। उन्हें शांत करवाते हुए बोला। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, साफ इनकार किया। बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ओके ओके। जो ये कौन है? तूने बताया नहीं? उनसे थोड़ा दूर हुई। ये मुझे अभी मिला, शर्माते हुए। ये हमारी मदद करेगा यान्वो को ढूंढने में। आर यू ओके? उसकी स्माइल देखते हुए बोली। यस। कौन है भाई? साइड पर ले जाकर पूछा। न्यू गर्लफ्रेंड? नहीं यार, अभी कहाँ, पर बनाऊंगा तो सीधा तेरी भाभी। ओ, तू तो काफी आगे निकल गया है। फिर वो लोग इकट्ठे हुए। हेलो भाभी। उसकी कमर पर चोटी काटी। हाँ? कुछ नहीं। आई। अच्छा, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जे जेह। और आपका? जुई। नाइस नेम। आपका भी। ये मेरी फ्रेंड है, जेनी। हेलो।
दोस्त जिमिन। खुद भी पिद्दी है और नाम भी देखो कैसे अजीब सा। वैसे तो इसने धीरे बोला पर ये सुन चुका था। पिद्दी? जिमिन अजीब नाम है। तुम समझते क्या हो खुद को? कहीं से आई हुई परी हो क्या? कोई शक है क्या तुम्हें? वैसे भी तुम मुझसे जलते हो। चल कुकड़ा कहीं का। तो स्टॉप। बीच में बात काटी। गाइस देखो, अभी हमें अपने फ्रेंड्स को ढूंढना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो मुझे कौन सा शौक है? यार फिर ना शुरू हो जाओ, चलो चुपचाप। रुको, कुछ सोचते हुए बोला। क्या है? क्यों ना हम उन दोनों को कॉल करते हैं। अबे पिद्दे, तेरा दिमाग भी तेरी तरह है। तुझे क्या लगता है हमने ट्राई नहीं किया? किया है पर किसी ने रिसीव नहीं किया, है ना? जूही बोली। चुड़ैल की नानी, पहले आप मेरी पूरी बात सुने। चुड़ैल? खुद पर काबू पाते हुए बोलो, क्या कहना है? देखो, हमने बाहर हॉल में चेक कर लिया, अब सिर्फ रूम्स रह गए। अगर हम हर रूम को चेक करेंगे तो पूरी रात गुजर जानी है। हाँ तो क्या कहना चाहते हो? सीधा सीधा बोलो, बात को जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो? ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम उन दोनों को कॉल करते हैं और हर दरवाजे के बाहर से जाते हैं। जिस दरवाजे से आवाज़ निकलेगी मतलब वो लोग वही हैं। वाह जिमिना, तू तो बड़ा समझदार हो गया। वैसे ये कब हुआ? मेरे साथ रह के। ओह नाइस। हाँ ओके, आज के लिए इतना ही। आई नो पार्ट शॉर्ट है बट एक्चुअली ना मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आवाज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।